नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, हमारे प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव चल रहा है, जो 8 सप्ताह का उपचारात्मक कार्यक्रम है। इसमें आपको बच्चों का सबसे पहले बेसलाइन आकलन करना है, जो आपको 25 मार्च से पहले कर लेना है। 25 मार्च से पहले करने के बाद बच्चों को आपको स्तर में डिवाइड कर देना है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 2 की बात करेंगे कि कक्षा 2 भाषा में प्रथम सप्ताह के पहले दिन बच्चों को क्या क्या कराना है। क्योंकि कक्षा 2 में हमने 2 स्तर डिवाइड किए बच्चों के, स्तर 1 और स्तर 2। दोनों स्तर को आपको अपनी कक्षा में ही बिठाना है। ये वीडियो कक्षा 2 जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनको पता चल जाएगा कि प्रथम सप्ताह के पहले दिन उनको क्या क्या कराना है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि स्तर 1 के बच्चों को क्या कराना है और स्तर 2 के बच्चों को क्या कराना है पहले दिन। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हमें क्या क्या कराना है। पर कक्षा 2 में आपके 3 कालांश होंगे भाषा के, यानी आपकी भाषा के 3 कालांश चलने हैं और आपके गणित के 2 कालांश चलने हैं। तो कक्षा 2 में भाषा के प्रथम कालांश में आपको क्या कराना है पहले दिन। इसमें आपको मौखिक भाषा का विकास पर जोर देना है। कलरव 2 का यूज करना है, क्योंकि कक्षा 2 है तो इसलिए कलरव 2 का यूज करना है, चित्र चार्ट का यूज करना है और पोस्टर का यूज करना है। तो सबसे पहले आपको जिसने सूरज चांद बनाया, ये पाठ 1 है आपका, पृष्ठ नंबर 11 पर आप अपनी कलरव को खोल लीजिए और उसमें पृष्ठ नंबर 11 पर आपको दिया हुआ है जिसने सूरज चांद बनाया। इस कविता का आपको सस्वर गायन करना है बच्चों के साथ। सस्वर गायन करने के बाद आपको इसके शीर्षक पर चर्चा करनी है बच्चों के साथ। बच्चों के साथ 2-3 बार इसको दोहराना है। उसके बाद आपको टपका का डर, ये आपका पाठ नंबर 5 है, पृष्ठ नंबर 11 पर, यह आपको कराना है। शिक्षक द्वारा शीर्षक पर चर्चा की जाएगी और मौखिक रूप से कहानी बच्चों को सुनानी है। यह काम आपको प्रथम कालांश में कराना है। इतना करने के बाद इसमें आपको कविता पर कार्य किस तरह से कराना है, जो आपकी पहली है, जिसने सूरज चांद से बनाया। कविता पर कार्य करने के लिए आपको निम्न चरणों को पूरा करना होगा। चित्र देखकर अनुमान लगाना कविता किस बारे में हो सकती है। बच्चों से पूछेंगे कि आप अनुमान लगाओ चित्र को देखकर कविता आपकी किस बारे में है। उसके बाद शिक्षक द्वारा कविता का 2 बार हाव भाव के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। शिक्षक और बच्चों द्वारा साथ में कविता गाई जाएगी। कविता पर आधारित सरल चर्चा, उदाहरण हमने कौन सी कविता पढ़ी, कविता किसके बारे में थी, ऐसी कोई और कविता सुनी हो तो बताओ, इत्यादि। फिर से 1-2 बार शिक्षक और बच्चों द्वारा साथ में कविता गाई जाएगी और बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से कविता को हाव भाव के साथ गाया जाएगा। ये तो आपको कविता पर कार्य कराना है, जो आपने जितने सूरज चांद बनाया बच्चों को पढ़ाई, उस पर कार्य कराना है। उसके बाद कहानी पर कार्य में आपको क्या करना है, प्रत्येक कहानी सुनाने और उस पर चर्चा करने के लिए 2-3 दिन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। कहानी पर कैसे कार्य करें, इसका एक ढांचा नीचे दिया गया है। इसके लिए पार्ट 2 मुर्गा और लोमड़ी को उदाहरण के लिए में दिया गया है। कहानी पर जब आप कार्य करेंगे तो पाठ में कहानी संबंधित चित्र के आधार पर कहानी के बारे में अनुमान लगाने का कार्य करना है। सबसे पहले उदाहरण चित्रों में क्या दिख रहा है, इन चित्र को देखकर क्या लग रहा है, कहानी किस बारे में है, इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, कहानी में क्या होगा, कहानी का नाम क्या हो सकता है, आदि। पार्ट 2 मुर्गा और लोमड़ी के उदाहरण के रूप में लिया गया है। आपको जोन सी कहानी जिस दिन आपको पढ़ानी है उससे संबंधित इसी तरह के प्रश्न आपको बच्चों से पूछने हैं। आपने मुर्गा देखा है, यह कितने रंग का है, मुर्गे के कितने पैर होते हैं, लोमड़ी कितने बच्चों ने देखी है, इस तरह की बातें आपको बच्चों के साथ करनी है। फिर शिक्षक द्वारा कहानी को हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाया या आदर्श वाचन किया जाएगा। इसके बाद अनुमान के आधार पर बातचीत की जाएगी और शिक्षक द्वारा कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न किए जाएंगे। ये प्रश्न कहानी से सीधे जुड़े हों। इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न किए जाएं जो बच्चों की कल्पना, तर्क, राय इत्यादि आदि बनाने में मदद करें।
कहानी का अंत बदलकर नया पात्र जोड़कर कहानी के अंत से नई कहानी बनाना और पहले सुनी गई घटनाओं को जोड़कर कहानी नए सिरे के आधार पर बच्चों से कहानी सुनना। उदाहरण पार्ट 2 मुर्गा और लोमड़ी के लिए कुछ प्रश्न कैसे हो सकते हैं, ये उदाहरण दिया हुआ इसका। यदि मुर्गी लोमड़ी की बात सही मान लेता तो क्या होता, यदि लोमड़ी का समाचार सच होता तो क्या कहानी का कोई नया नाम हो सकता है। बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाने को कहें। आप चरण 4 और 5 को अगले दिन कराएं। जब भी कहानी पर कार्य करें बच्चों को पहले एक बार रोचक तरीके से कहानी अवश्य सुना दें। जरूरत पड़ने पर कहानी की चर्चा को तीसरे दिन भी ले जा सकते हैं। तो ये आपको प्रथम कालांश का कार्य है, ये आपको प्रथम कालांश में कराना है। उसके बाद द्वितीय और तृतीय कालांश में आपको क्या कराना है, क्योंकि बच्चों के आपने 2 स्तर बना रखे हैं कक्षा 2 में, तो प्रथम कालांश में तो दोनों स्तर को एक साथ बिठाकर आप ये काम करा देंगे। दूसरी बात करते हैं स्तर 1 की, इसमें आपका कुल 80 मिनट लगेंगे स्तर 1 के बच्चों को कराने के लिए। वर्ण, शब्द, वाक्य पहचान, पठन एवं लेखन, रिकॉर्डिंग की पूर्ववर्ती पर कार्य द्वितीय कालांश में 50-55 मिनट इसमें आपकी लगेंगी, तो आपको क्या इसमें लगेंगी। और दूसरा जो है 20-25 मिनट आपको पठन सहज पर कार्य करना है। तो इसमें आपको करना क्या है, मैं पहले स्तर 1 की बात करता हूं। स्तर 1 में आपको क्या कराना है, वर्ण परिचय क का परिचय आपको कराना है। वर्ण पहचान की गतिविधि करानी है। किसी परिचित शब्द जैसे कमल को बोर्ड पर लिखें और बोले, फिर उसकी पहली आवाज के प्रतीक को घेरा लगाएं और बच्चों को बोलकर बताएं। वर्ण क को बोर्ड पर लिखें और उसका 4 बार उच्चारण करके बताएं। फिर इनमें से कोई 2 गतिविधि अवश्य करें। बच्चों को इस ध्वनि से बनने वाले शब्द बच्चों से पूछें, जैसे कर, कम, कमरा इत्यादि। बोर्ड पर लिखाकर बच्चों से इन शब्दों में क वर्ण पर घेरा लगवाएं। किताब में क वर्ण को ढूंढकर बताने को कहें। और उसके साथ साथ अभ्यास पुस्तिका पर कार्य कराना है। पाठ 1 वर्ण लिखने का तरीका बताएं। जो आपको अभ्यास पुस्तिका दी गई है कक्षा 2 के लिए, उसमें वर्ण लिखने का तरीका आपको बताना है। बच्चों से अभ्यास पुस्तिका में वर्ण पहचान और लेखन कार्य कराना है। ये तो हुआ आपका सहज। और बात करते हैं सहज की। सहज पर दूसरे सप्ताह से कार्य किया जाएगा, प्रथम सप्ताह से आपको कोई कार्य नहीं करना है। तो ये आपको प्रथम स्तर, जो 2 स्तर आपने बनाए बच्चों के, प्रथम स्तर में आपको ये कार्य कराना है कक्षा 2 में। अब बात करते हैं उसके बाद, ये दूसरा कालांश था। तीसरे कालांश में आपको स्तर 2 पर कार्य कराना है। स्तर 2 के जो बच्चे हैं उन पर ध्यान देना है। तो उन्हें आपको क्या कराना है, क म ल वर्ण की पहचान करानी है और लेखन गतिविधि करानी है। क्या करना है आपको, बोर्ड पर इन वर्णों को लिखकर 4-5 बच्चों से पढ़वाएं और वर्ण को देखकर लिखने को कहें। इसके साथ साथ अभ्यास पुस्तिका पाठ 1 पर आपको कार्य कराना है। और इसमें क्या कराना है, जो सहज 1 है आपकी पाठ्य पुस्तक, उस पर भी आपको कराना है शब्द पठन। पृष्ठ 1 पर आपको शब्द पठन दिया होगा, बड़ा गुब्बारा। पाठ 11 पृष्ठ 26 कहानी का पठन आपको करके बताना है। आप इसे देख लीजिए। शब्द पठन इसमें आपको सहज जो 1 है आपको दी हुई है, उसके पृष्ठ 1 पर आपको दिया हुआ है शब्द पठन, उसे बच्चों को पढ़वाना है। और एक पाठ पृष्ठ नंबर 26 पर पाठ 11 है बड़ा गुब्बारा, इस कहानी का पठन बच्चों को कराना है। तो ये आपको स्तर 2 के बच्चों को कराना है। तो इस तरह से आपको कक्षा 2 में 2 स्तर बनाने हैं। प्रथम कालांश में दोनों स्तर के बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाना है। दूसरे कालांश में दोनों को अलग अलग बिठा लेंगे। दूसरे कालांश में स्तर 1 के बच्चों को कराना है, जो मैंने आपको काम बताया, और तीसरे कालांश में स्तर 2 के बच्चों को आपको कराना है। तो ये काम आपको कराना है। ये वीडियो जो है कक्षा 2 के अध्यापकों के लिए है। मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक दिन की वीडियो बनाने की, अगर मुझे टाइम मिलता है। और इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।